और सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर चिंतन शिविर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। बहुत सारगर्भित कहूँ, पहले बीएल वर्मा जी ने, फिर अठावले जी ने, और उसको गागर में सागर भरने का काम आदरणीय वीरेंद्र जी ने किया। निश्चित रूप से ये संवाद वही ये संवाद है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से कि मनुष्यों के चिंतन का विस्तार भी इस संवाद में है, जो अगले आने वाले 2 दिनों तक आप सभी लोग यहाँ पर चिंतन करने वाले हैं। इस शिविर में आयोजित होने वाले संवाद सत्रों और चर्चाओं के माध्यम से भविष्य में अपनाए जाने वाली सामाजिक सशक्तिकरण की नीतियों का रोड मैप तैयार होगा। किस प्रकार से हम लोगों को ये सेवा दे पाएंगे। मैं इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए आदरणीय बीरेन जी का, उनके दोनों मंत्रीगणों का और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का आभार प्रकट करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम किया जा रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि कई दशकों तक देश भर में समाज कल्याण विभाग कुछ गिने चुने कार्यों तक ही सीमित माना जाता था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के बाद, या मैं कहूं 2014 के बाद पिछले 1 दशक में देश में ऐसी कई नीति और कई योजनाएं लागू की गई जिससे देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आने में सफल हो चुके हैं, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक और देश में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष पेंशन योजना देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर देश के अति पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का भी निरंतर प्रयास हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी आदरणीय बीरेन जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से नशे के बारे में उल्लेख किया और नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास केंद्रों का संचालन भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पहले राज्य के अंदर 2 बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन देने की व्यवस्था थी, हमने दोनों ही बुजुर्ग दंपतियों को राज्य में पेंशन देने का निर्णय लिया। सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान की शुरुआत की, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन किया, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए हैं, या फिर प्रदेश में दिव्यांग कार्मिकों का भत्ता बढ़ाया है। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु राज्य में इन वर्गों के छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति देने के साथ ही उनके लिए निःशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय तथा 3 ITI भी राज्य के अंदर संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इस हेतु प्रत्येक माह युवक युवतियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। जातीय भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से
अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु हमारी सरकार अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से अंतर जातीय विवाह करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया कर जाने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति की बेटियों की शादी हेतु 50,000 रुपये के अनुदान की भी व्यवस्था की है। जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए जनजाति शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए के कार्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अटल आवास योजना को पुनः प्रारंभ कर अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को अपना घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जा रही है। आज के इस अवसर पर आप सबके मध्य में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजाति गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से वृद्धजनों के आंखों का उपचार, जीरियाट्रिक केयर यानी वृद्धजनों को विशेष देखभाल की सुविधा देने के लिए भी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रत्येक जनपद से 50 ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें राज्य एवं देश के वृद्धजनों की देखभाल हेतु तैयार करने के लक्ष्य पर भी कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम दिव्यांगजनों के उत्थान हेतु भी प्रतिबद्ध हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण प्रदान करने और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष दिव्यांग सर्वेक्षण एवं शिविर आयोजित करने के साथ ही दिव्यांगजनों हेतु न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा। और आप सुन रहे थे उत्तराखंड सीएम पुष्कर